हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, कुलभूषण जाधव के संबंध में पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ा समाचार आ रहा है और अभी मैं इसको अच्छा या शुभ समाचार कह के बिल्कुल भी नजर नहीं लगाना चाहूंगा। समाचार यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आईसीजे रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 पास कर दिया है। 2019 में आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के संबंध में पाकिस्तान सरकार को जो निर्देश दिए थे, उन निर्देशों को इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है। और अब यदि दोस्तों पाकिस्तान ने इस कानून का ईमानदारी से पालन किया, मैं यहां पर ईमानदारी को कैपिटल बोल्ड लेटर्स में कह रहा हूं, इन्वर्टेड कोमास में रख रहा हूं, यदि पाकिस्तान ने इस कानून को ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया तो इस बात की संभावना है, कम ही सही लेकिन संभावना है कि कुछ समय और जेल में बिताने के बाद कुलभूषण जाधव अपने घर, अपने देश हिंदुस्तान वापस आ जाएं। यह कानून आखिर क्या है और इससे कुलभूषण जाधव को क्या लाभ मिल सकता है? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कैसे एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में सदन के सारे नियमों को, नॉर्म्स को ताक पर रखते हुए आनन फानन में बहुत ही हड़बड़ी में इस कानून को पास कर दिया गया। और इसके पीछे क्या भारत की डिप्लोमेसी का कोई रोल है या फिर नहीं? यदि है तो ये रोल कितना बड़ा है? क्या पाकिस्तान ने एक कदम अपने आप उठाया है या फिर इसके पीछे भारत का डिप्लोमेटिक दबाव था? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, कुलभूषण जाधव केस के बारे में आप में ज्यादातर लोग जानते ही हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस आपको यह रिफ्रेश कराता चलूं कि जुलाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के ऊपर अपना अंतिम फैसला सुनाया था और अपने इस फैसले में आईसीजे ने पाकिस्तान सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि जो फौजी अदालत की फांसी की सजा है उसको रिव्यू और रिकंसीडर किया जाए। वो जो पूरी कार्यवाही है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। आईसीजे के इस फैसले के बाद मई 2020 में यानी पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट किया और अपने सदन में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस कानून के ऊपर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई, इसको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही नित नई भसूड़ियां लगी रहती हैं, तो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर उनको बहस करने का, बातचीत करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद अब 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस ऑर्डिनेंस को वोटिंग के लिए अपने सदन के फ्लोर पर रख दिया और जैसे ही उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को फ्लोर पर रखा, पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हालत यह हो गई कि ऑपोजिशन के नेता स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर जोर जोर से कोरम कोरम चिल्लाने लग गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरम 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 कोरम। दोस्तों, कोरम का मतलब यह होता है कि किसी भी सदन में इस प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यवाही को कंडक्ट करते समय एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये संख्या है, इसको कोरम कहा जाता है। क्योंकि यदि ये नियम ना हो तो फिर यदि मान लीजिए सदन में 10 सदस्य मौजूद हैं, केवल 10 मेंबर्स हैं, तो भी आप बड़े से बड़े कानून को पास करवा सकते हैं। आपको केवल उस कानून को पास करवाने के लिए 10 में से 6 वोट चाहिए होंगे। और इसीलिए ये कोरम वाला नियम दुनिया की ज्यादातर लोकतंत्रों में है, डेमोक्रेसीज में है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यवाही करते समय, किसी कानून को पास करते समय जब वोटिंग हो रही है, तो वोटर्स का जो सैंपल साइज है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, वोटिंग उतनी ही सॉलिड होगी, उतनी ही अच्छी होगी। आपने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा होगा, उसका एक एपिसोड है जिसमें फ्रैंक अंडरवुड अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को निर्देश देता है कि सदस्यों को जबरदस्ती हथकड़ी पहना के सदन के अंदर लाया जाए, जिससे कि कोरम पूरा हो सके, और कोरम पूरा हो तो वोटिंग स्टार्ट की जा सके। दुनिया के कई संविधानों में ऐसा भी प्रावधान है। The motion is agreed to. The Sergeant of Arms is hereby instructed to compel the attendance of absent senators. A few moments later. Mr. Mendoza is present. Under protest. Cornwall is present. Under protest. Mr. Ullman is present. Mr. Walsh is present. Ms. Douster is present. And Mr. Haas is present. Mr. President, a quorum is now present. लेकिन हम यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश की नहीं बल्कि नित नई भसूड़ियों वाले देश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जब अपने सदन के फ्लोर पर इस ऑर्डिनेंस को वोटिंग के लिए रखा तो सदन में कोरम पूरा नहीं था। कोरम को तो मारी एक गोली, आधे से ज्यादा सदन खाली पड़ा हुआ था, ज्यादातर बेंचेस खाली पड़े हुए थे। लेकिन स्पीकर साहब ने इस कोरम को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वोटिंग की परमिशन दे दी। आनन फानन में हड़बड़ी में बाय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग करवाई गई और ये ऑर्डिनेंस पास हो गया, कानून बन गया।
और इसी बात से पाकिस्तान की ऑपोजिशन बहुत ज्यादा नाराज हो गई। पाकिस्तान के राहुल गांधी, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें तो ये कानून पढ़ने का ठीक से समय भी नहीं दिया गया और आपने इसे पास भी करवा दिया। जबकि वो बात अलग है कि 1 साल से ऊपर समय हो चुका है। ये कानून पाकिस्तान नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मैंने वीपीएन का इस्तेमाल करके वहीं से डाउनलोड किया है। ऑपोजिशन के इन आरोपों का जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से वही अपना घिसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया। एक बार फिर से वैसे ही बिल्कुल अमरीश पुरी जैसी हंसी हंसते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम नहीं, आप भारत की भाषा बोल रहे हैं। भारत तो चाहता है कि हम आईसीजे के इस फैसले को इंप्लीमेंट ना करें, आईसीजे की बात ना माने, जिससे कि भारत हमारे खिलाफ यूएनएससी में चला जाए और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगवा दे, हमारी दुनिया में जगहसाई करवा दे, किरकिरी करवा दे। भारत तो ये चाहता है और आप लोग भी वही चाहते हैं, इसलिए आप भारत के साथ मिले हुए हैं, हम नहीं मिले हुए। खैर दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कानून कैसे पास हुआ वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस पास हो गया है और इसके कुलभूषण जाधव के लिए क्या मतलब निकलता है, वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अब कुलभूषण जाधव उनकी जो फौजी अदालत वाली सजा है, फौजी अदालत ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के ऊपर जो भी केस है, उस केस की एक नए सिरे से लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस पूरे मामले में अभी तक भारत सरकार की जो पाकिस्तान से शिकायत रही है वो ये है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को प्रॉपर काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा है, यानी कि उनको उनका मनचाहा वकील उपलब्ध नहीं करवा रहा है। और यही जो भारत की काउंसलर एक्सेस वाली मांग थी, इसको पाकिस्तान नहीं मान रहा था। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने एक बयान दिया है और इस बयान में बिल्कुल साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अब कुलभूषण जाधव को भारतीय लॉयर तो नहीं, लेकिन एक थर्ड पार्टी लॉयर दे दिया जाए, यानी कि क्वीन सर्विस से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी नेशन से एक वकील को बुला लिया जाए और वो वकील पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव की तरफ से ये केस लड़े, इस केस को प्रस्तुत करे। दोस्तों, यदि ऐसा होता है, और एक बार फिर से मैं यहां पर यदि को बोल्ड लेटर्स में इन्वर्टेड कोमास में कह रहा हूं, यदि ऐसा होता है, यदि लाहौर हाई कोर्ट अपना काम ईमानदारी से करती है, लाहौर हाई कोर्ट का जो भी जज होता है इस केस को ईमानदारी से सुनता है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, तो हो सकता है, और मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ और साल जेल में बिताने के बाद कुलभूषण जाधव अपने घर, अपने देश, अपने भारत वापस आ जाएं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय में मेरे कांटेक्ट हैं, काफी हाई लेवल पे वो काम करते हैं और उनसे इस बात को लेकर मेरी कल काफी देर तक चैट हुई थी और उन्होंने मुझे जो भी जानकारी दी है, जो भी बातें बताई हैं इसके ऊपर, मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस कानून को बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में, बहुत ही आनन फानन में पास करवाया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई नेशनल इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है, कोई आपदा आ गई है और उस आपदा से निपटने के लिए इस कानून का जल्द से जल्द पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि पाकिस्तान सरकार ने इतनी जल्दबाजी में बिना कोरम का लिहाज किए इस कानून को पास करवा दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा तभी होता है, पाकिस्तान की कोई भी सरकार ऐसा तभी करती है, और चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो इतनी जल्दबाजी में, इतनी हपड़ा दपड़ी में किसी कानून को तभी पास करवाती है जब उनके पास ऐसा करने का सीधा सीधा जीएचक्यू से ऑर्डर आया होता है। जी हां दोस्तों, मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा ने व्यक्तिगत रूप से इमरान खान को आदेश दिया था कि इस ऑर्डिनेंस को बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द पास करवा दिया जाए। बात जहां तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों की है, तो कमर बाजवा इमरान खान से और उनके मंत्रियों से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। तो अब यहां पर अगला नेचुरल सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान आर्मी, कमर बाजवा कुलभूषण जाधव को क्यों छोड़ने लगे? उन्होंने ही तो कुलभूषण जाधव को पकड़ा था, वो कुलभूषण जाधव को क्यों छोड़ना चाहते हैं, उनके घर वापस भेजना चाहते हैं? वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस समय पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कमर बाजवा के ऊपर भारत के साथ संबंध अच्छे करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। आर्थिक वेंटिलेटर पर लेटे पाकिस्तान को एक तरफ तो उसके दोस्त चीन ने $6 बिलियन का उधार देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है। दोस्तों, चीन जब अपने किसी सो कॉल्ड एलाई को उधार देने से मना करता है तो यह उसका नाराजगी व्यक्त करने का तरीका होता है। वो अपने एलाई को थप्पड़ मार रहा होता है, कहता है कि मैं तुमसे नाराज चल रहा हूं। पहली बात तो चीन के एलाइज नहीं होते, वो दोस्त नहीं बनाता, वो गुलाम बनाता है। इस प्रकार के पाकिस्तान जैसे जो आर्थिक रूप से गए गुजरे देश होते हैं, उनको उधार दे दे के, उनकी जमीनें गिरवी ले लेके उनको अपना हमेशा हमेशा के लिए गुलाम यानी कि स्लेव बना लेता है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान चीन का स्लेव बन चुका है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीन का स्लेव बनने की जो ये सड़क है जो चीन तक जाती है वो एक तरफा सड़क है। आप चीन का स्लेव बन सकते हैं लेकिन उस स्लेवरी से बाहर नहीं निकल सकते, और पाकिस्तान अब चीन की स्लेवरी से बाहर निकलना चाहता है और उसका बहुत बड़ा कारण है
अमेरिका। हम सब जानते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है और वापस जाते जाते अब वो पाकिस्तान में एयर बेसिस चाहता है, प्रॉपर एयर बेसिस, बहुत सारे एयर बेसिस चाहता है और चीन दूसरी तरफ नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि उसकी एक टांग तो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका इस टांग को खींच खींच के कह रहा है कि हमको एयर बेसिस दे वरना तेरी खैर नहीं। वहीं उसकी दूसरी टांग चीन के हाथ में है और चीन इस टांग को खींच खींच के कह रहा है कि यदि तूने अमेरिका को एक भी एयर बेस दिया तो तेरी खैर नहीं। तीसरी तरफ सऊदी अरब है जो पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि भारत के साथ अपने संबंध ठीक कर। यदि तूने भारत के साथ संबंध ठीक नहीं किए तो भविष्य में एक भी डॉलर की एड भूल जा। एड तो भूल ही जा, हम जो तुझे डिस्काउंट रेट पे तेल देते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स पे तेल देते हैं, वो भी भविष्य में बंद हो जाएगा। वो भी बंद हो जाएगा और तेरे जो नागरिक हैं जो हमारे यहां काम कर करके पैसा वापस पाकिस्तान भेजते हैं उन सबको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सऊदी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान को तीन तरफ से लगातार तड़ातड़ थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे हैं और इन थप्पड़ों से थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि उसके संबंध भारत के साथ थोड़े ठीक हो जाएं। इस समय कमर बाजवा को यह लग रहा है कि यदि भारत के साथ संबंध ठीक हो जाते हैं तो कम से कम अमेरिका और सऊदी की तरफ से तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलना उनको शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा सांस आना उनको शुरू हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह भारत की डिप्लोमेसी ही है जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार नहीं बल्कि खाई पैदा कर दी है। यह भारत की डिप्लोमेसी ही है जिसने पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि अब पाकिस्तान दिन रात भी अपना पिछवाड़ा घिसे, यदि उल्टा होकर अमेरिका के पैरों में लेट जाए तो भी उसे कम से कम 5 साल लग जाएंगे अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर एक साथ एक समय पर चहुं दिशाओं से जो एक के बाद एक थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये अपने आप नहीं पड़ रहे बल्कि इनके पीछे भारत की डिप्लोमेसी है। और अब यह देखना बाकी है कि भारत की डिप्लोमेसी कुलभूषण जाधव को उनके घर वापस लाने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद कुलभूषण जाधव के घर वापस आने का रास्ता खुल पाएगा या फिर नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं मैं किन टॉपिक्स के ऊपर बात करूं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।